नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और गुड न्यूज के साथ बॉक्सर विजेंदर की जीत का सिलसिला भारत में भी जारी रहा है। आपको बता दें, विजेंदर ने आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को हरा दिया है। यानी होप के लिए कोई होप नहीं रही आज के मुकाबले में। मुकाबला दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ। ये विजेंदर की लगातार 7वीं जीत है। विजेंदर ने इस जीत को देश की जीत बताया है। राजनीति, फिल्म जगत, खेल जगत से जुड़े कई सितारे उनके इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद थे और विजेंदर ने भी फैंस और इन सितारों को मायूस नहीं किया। तो विजेंदर सिंह की जीत का सिलसिला लगातार जारी और हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए किरण चोपड़ा हैं। किरण, द WBO एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप टाइटल गोज टू विजेंदर सिंह। अदिति, और जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी, बहुत बड़ी फाइट थी विजेंदर सिंह के लिए। प्रो बॉक्सर बनने के बाद अपने भारत देश में अपने लोगों के सामने पहली फाइट वो लड़ रहे थे। इतने सारे सेलिब्रिटीज बुलाए हुए थे, सब पॉलिटिक्स के हो, चाहे स्पोर्ट्स के हो, चाहे फिल्मी जगत के हो, बहुत सारे सितारे यहाँ पहुंचे थे और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। 5000 से ज्यादा दर्शक यहाँ पर मौजूद थे जो कि टिकट लेकर प्रो बॉक्सिंग की फाइट देखने आए थे, जो कि एक नया एक्सपीरियंस है और उसमें भी हमारे परफॉर्मेंस अच्छे विजेंदर की जीत पे बहुत बहुत बधाई। हम लोग तो विजेंदर को चीयर करने आए थे। पहली बार इस तरह की इवेंट यहाँ पे हो रही है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, और उसमें जिस तरह से विजेंदर सिंह जीते हैं तो उससे सबका उत्साह बढ़ेगा और ये खेल भी प्रमोट होगा। देखिए, हमारा हीरो है विजेंदर। बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में नाम ऊंचा किया है। आज भी उसने भारत का नाम रोशन किया है। हम सब उसके लिए आए थे और विजेंदर जीता। विजेंदर इज द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो। त्यागराज स्टेडियम एक बार फिर से सिंह किंग साबित हुआ। कैरी होप के लिए कोई होप छोड़ी नहीं विजेंदर ने और लगातार जो जीत का सिलसिला विजेंदर का था उसे बरकरार रखा है और इसीलिए हम कह रहे हैं विजेंदर नॉट आउट एट 7। और मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा, जिन्हें ये मौका मिला, सुनहरा मौका इसको कहना चाहिए कि विजेंदर के इस बाउट को देखने का मौका मिला। किरण हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। किरण, बीच में आपको रोकना पड़ा था क्योंकि जो पॉलिटिकल जगत से या पॉलिटिकल फील्ड से जो लोग थे वो अपनी बात रख रहे थे। आप बात पूरी करें मुकाबले को लेकर। देखिए आदिति, बहुत बड़ी फाइट थी, जैसे मैंने कहा कि विजेंदर के करियर के लिए, क्योंकि प्रो बॉक्सर जब बने थे तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्यों एमेच्योर से प्रो बॉक्सर बने। लेकिन 36 हमने देखा था, इससे पहले नॉकआउट में जीते थे और ये 7वीं फाइट थी जो कि एक टाइटल फाइट थी, एशियन चैंपियनशिप की टाइटल फाइट थी और वो भी वो अपने घर में खेल रहे थे अपने दर्शकों के सामने। भारतीय दर्शकों के लिए आदित्य ये बहुत नया एक्सपीरियंस था। प्रो बॉक्सिंग नहीं देखी थी उन्होंने, लेकिन जिस हिसाब का रिस्पॉन्स विजेंदर के फाइट को मिला, हमने देखा कि एक विजेंदर के पंच पर जो चीयर स्टेडियम में था वो वाकई एक खेल प्रेमी के लिए देखने के लिए बहुत एक सुखद अनुभव था कि क्रिकेट के अलावा एक ऐसा खेल भी देखा जा रहा है। और विजेंदर की अगर हम फाइट की बात करें तो हमने देखा कि 10 राउंड्स की फाइट थी, बहुत स्टेमिना की जरूरत थी। अभी उम्मीद जरूर लोग लगा रहे थे कि नॉकआउट होगा, क्योंकि 6 उन्होंने फाइट नॉकआउट से जीती है। उनकी फर्स्ट प्रो बॉक्सिंग फाइट है जो नॉकआउट से नहीं जीत पाए, लेकिन आखिरी राउंड तक मजा चला। और उनके सामने के जो बॉक्सर थे, कैरी होप, वो अभी मौजूदा चैंपियन थे इस टाइटल के और उस डिफेंडिंग चैंपियन से उन्होंने ये टाइटल लिया है। तो जरूर विजेंदर ने इस तरीके से फाइट के बाद कहा भी वो थैंक यू करना चाहते हैं इंडिया को, अपने देश को, कि अपने देश के बीच के लोगों के बीच में आए, इतने चीयर के बीच में वो खेले और जीते और वो भी एशियन चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं। तो इससे बेटर कहें तो विजेंदर सिंह के लिए कुछ नहीं हो सकता था और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए कुछ नहीं हो सकता था, जो अनुभव यहाँ पर त्यागराज स्टेडियम में आज लोगों ने किया। किरण, आप रहिए हमारे साथ। तो अनस्टॉपेबल विजेंदर टाइटल जीत लिया है उन्होंने और बड़ी बात ये, होम क्राउड के सामने उन्होंने ये टाइटल जीता है, चैंपियनशिप जीती है। WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियनशिप का टाइटल उन्होंने जीता है कैरी होप को हराकर। बड़ी संख्या में सितारे पहुंचे थे, फिल्म जगत के भी सितारे वहां पर मौजूद थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। फिल्मी सितारे क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। It was a great fight. I loved it. I think we went for 10 rounds and I think it was a great fight. We were expecting a bit of a knockout, but it's a tough fight. The Aussie Hope guy is very tough, and Vijender fought I think he's the
bout of his life, but he did very well. I'm very proud of him. Go, bro. Absolutely fabulous that he's won. It's very, very exciting to be here, and it doesn't get better than this. I think it was a great fight. It went down to 10 rounds, and I've never seen a match like this before. It was amazing. Congratulations, Vijender. We're really happy. और बहुत ही अच्छा था. I must say that Hope was really good. Great 10 rounds, man. It was amazing. Great entertainment, and all the people who came here. Thanks to them for supporting boxing. It was amazing. Really happy. तो देश भर से बधाई विजेंदर सिंह के लिए, और हो भी क्यों ना, एक बार फिर से सिर ऊंचा किया है उन्होंने. देश का ओलंपिक मेडलिस्ट है वो, और किरण चोपड़ा लगातार हमारे साथ बनी हुई है. किरण, जैसे कि आप बता रही थी, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे. एक तरफ सितारे थे तो बड़ी संख्या में आम लोग भी वहां पर पहुंचे थे. लोगों ने खर्चा किया था, टिकट लेकर पहुंचे थे. कहना चाहिए कि विजेंदर सिंह पर प्रेशर था ना, उन्होंने सिर्फ ओपोनेंट को हराया है, बल्कि उन्होंने प्रेशर पर भी जीत दर्ज की है, जो एक प्रेशर होम क्राउड के साथ आता है. बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बहुत प्रेशर था, क्योंकि जैसे कहा भी मैंने कि जो बहुत सवाल उठे थे विजेंदर के प्रो बॉक्सिंग ज्वाइन करने पे. लोगों ने कहा कि देश के लिए अब वो नहीं खेलेंगे, वो भी ओलंपिक से कुछ एक साल पहले ही उन्होंने फैसला लिया था. लेकिन वो ये प्रूव करना चाहते थे अपने देश में प्रो बॉक्सिंग को लाकर और इस तरीके का आयोजन करवाकर, जहाँ पर लोग आए, खुद पैसे भरे और आकर देखें कि ये भी एक ऐसा खेल है. जो कदम उन्होंने उठाया है वो वाकई एक अच्छा खेल साबित हो सकता है. खेल नया था यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन अदिति जिस तरीके से रिस्पॉन्स इसको मिला, हमने स्टेडियम में देखा, एक एक पंच के ऊपर जो लोगों की तालियां थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी. और जब विजेंदर को टाइटल का चैंपियनशिप डिक्लेयर किया तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से भारत माता की जय स्टेडियम में होने लग गई थी. तो विजेंदर के ऊपर खास तौर पर प्रेशर था, बहुत हाइप भी थी इस फाइट को लेकर, क्योंकि जो ओपोनेंट उनका रखा गया था वो काफी एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट था विजेंदर सिंह के मुकाबले. विजेंदर ने सिर्फ इससे पहले 6 प्रो बॉक्सिंग फाइट ही लड़ी है, जबकि ये कैरी होप एशिया चैंपियन रहे थे. उससे पहले पूर्व यूरोपियन चैंपियन भी रहे हैं. तो एक बड़ा प्रेशर था, बड़े अपने लोगों के सामने थे, क्योंकि उन्होंने खुद, हमने देखा पिछले 2-3 महीने से, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनके घर जाकर उनसे समय लेकर उनसे मिलकर इस फाइट के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि वो खुद विजेंदर चाहते थे कि इस तरीके से प्रेजेंट की जाए फाइट. एक नॉर्मल एक खेल नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल एक फाइट हो रही है जहाँ लोगों को नहीं पता है. तो एक इसको ब्रांड बनाना चाहते थे, एक क्रेज बनाना चाहते थे, जो हमने देखा भी आज कि त्यागराज स्टेडियम, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था अदिति. और बहुत एक कहा जाए पॉजिटिव रिस्पॉन्स माना जाएगा. और एक ये भी कह सकते हैं आप कि बॉक्सिंग के लिए इंडिया में जो अभी अगर हम कहें डिबैटल पे रही है, हमने देखा है ओलंपिक्स में भी सिर्फ 3 ही बॉक्सर क्वालिफाई कर पाए हैं. तो एक बॉक्सर तो भी भले वो प्रो है, ये प्रो है, मैच्योर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो आज जिस तरीके से हमने देखा. और अभी विजेंदर की जीत के बाद सारे सेलिब्रिटी भी, प्रधानमंत्री ने भी बधाई देकर ट्वीट किया. हमने देखा ट्विटर पर भी बहुत से लोग जो यहाँ नहीं पहुंच पाए वो टीवी पर देख रहे थे, विजेंदर की इस फाइट को लगातार देख रहे थे. 10 राउंड की लंबी फाइट थी, इतने स्टेमिना के साथ उन्होंने कंट्रोल के साथ ये फाइट को लड़ा. तो एक बहुत बड़ी जीत है विजेंदर के लिए भी कह सकते हैं अदिति, और भारतीय खेलों और खास तौर पे बॉक्सिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है. बहुत बड़ा दिन है बॉक्सिंग के लिए. होप को उन्होंने नॉकआउट कर दिया, लेकिन कहना चाहिए बॉक्सिंग की होप को आज उन्होंने जिंदा किया है. बॉक्सिंग के लिए जो होप दिखाई दी है आज त्यागराज स्टेडियम में, जाहिर तौर पर उससे इंस्पायर्ड हो गए आज के युवा. किरण, आप रहिए हमारे साथ. तो लगातार सेलिब्रिटीज क्या कह रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं. नेता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी से लेकर शाहनवाज हुसैन, विजय गोयल, हर कोई वहां त्यागराज स्टेडियम में मौजूद था विजेंदर को चीयर करने के लिए.